सूरत होती है, लेकिन अंदर जब उसके बीच में जब जाता है तो इंसान को पता चलता है कि अंदर के हालात क्या हैं। इलेक्शन में जब मुझे टिकट मिली तो टाइम बड़ा कम था, 20 दिन का टाइम था। कुछ के पास मैं पहुंच पाया, कुछ के पास मैं नहीं पहुंचा। किसी से फोन पर बात हुई, किसी से एक बार मुलाकात हुई, लेकिन मैं दिल से सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने, जिनके वोट थे उन्होंने वोट दिया, और जिनके वोट नहीं थे उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी दोस्तों को बोलकर मेरी सपोर्ट की और मुझे यहां से जताकर असेंबली में भेजा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। जीतने के बाद मैंने आपसे इलेक्शन के दौरान एक वादा किया था। मैंने कहा था आप मेरे लिए 15 या 20 दिन जागो, 5 साल मैं आपके लिए जागूंगा। और आपका एक गिला रहता था हमेशा कि जब कोई लीडर इलेक्शन लड़ता है, हार जाए या जीत जाए, वो वापस दिखता नहीं है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आप मुझे अपने वोट की ताकत से असेंबली में भेजो, मैं आपके पास हर वार्ड में, हर पंचायत में शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। और उस वादे को निभाते हुए 8 तारीख को मेरा रिजल्ट निकला। मैंने एक दिन भी ज़ाया किए हुए आज मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 32 पंचायतें मैंने कवर की हैं, जहां मैं गुमा हूं, उनका शुक्रिया अदा किया है मैंने। और फिर क्योंकि मैं भी शहर से हूं, म्युनिसिपल कमेटी जो म्युनिसिपल कौंसिल है, यहां भी मैं कल वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 10, वो सर्कुलर रोड का मैंने जायजा लेने के लिए वहां गया हुआ था। लोगों से बात की। आपकी यहां इस वार्ड के मोजस खादम चीफ साहब बहुत बार मेरे पास आए, मजीद साहब आए, जहांगीर साहब आए, आपके काउंसलर हमेशा, मैं स्टेडियम में आता था 1, 2, 3, 4 बार किसी टूर्नामेंट में, तो इन्होंने हमेशा मुझे कहा कि आप एक बार टाइम निकालो और हमारे बीच में आओ। मैंने इनसे कहा था मैंने वैसे भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आना है, और आज हमने ये टाइम तय किया। और मैं मुबारकबाद आपको दूंगा कि आपकी सोच और समझ, मुझे लगा था कि आप मुझे मेरी गाड़ियां लगवाओगे स्टेडियम के पास और इधर से ऊपर करोगे। तो जब मैंने फोन किया तो मैंने कहा कहाँ आना है, इन्होंने बोला हॉस्पिटल के नहीं। मैं सोचने लगा कि शायद 2 प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा, मेरा पीए कहने लगा सर उन्होंने बोला है कि आपने हॉस्पिटल के गेट पे आना। मैंने कहा यार प्रोग्राम तो उन्होंने स्टेडियम के पीछे रखा हुआ है, लेकिन बुला वहां रहे। खैर जब मैं आया, मैंने देखा, और जो आप दिखाना चाहते थे वो मैंने देखा। अफसोस की बात है कि शहर के पास इतने सालों से रहने के बाद, यहां की म्युनिसिपल कौंसिल होने के बाद इस तरह के हालात हैं। बहुत दुख भी हुआ मुझे, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपके वोटों की ताकत से अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि आपके इस दुख दर्द को मैं अपनी हैसियत के मुताबिक कम कर सकता हूं। इसके लिए मुझे खुशी है। अभी मेरे साथी कोई कह रहे थे, मैंने जैसे ही इलेक्शन जीता मैंने एक बात कही कि मैं बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करने आया हूं। मैं हालात को बदलने के लिए, मुझे आप लोगों ने नौजवानी में इस
उम्र में मुझे एमएलए अगर बनाया है तो मैं हालात बदलने के लिए आया हूं, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया। यानी मैं बदले की सियासत नहीं, बदलाव की सियासत करने आया हूं। 8 तारीख से पहले क्या हुआ, क्या वजूहात रही? मेरे किसी साथी ने कहा यह सच था कि डर का माहौल था। आपको यह डर सताता था कि ये हमारी जगह के कागज पूछे जा रहे हैं। जो भी थोड़ा सा बोलता था उसको दूसरे दिन नोटिस आ जाता था, जनाब आप बताओ ये घर आपके कौन सी जमीन पे, इसके कागज लेकर आओ। और फिर यह भी देखा जाता था कि ये किस जात के लोग हैं, ये किस मजहब के लोग हैं। लेकिन मैंने एक वादा किया था कि सियासतदान का एक ही जात होती है और एक ही मजहब होती है, और वो होती है इंसानियत। सियासतदान का एक ही मजहब होता है, वो होता है इंसानियत। आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके जमीनों के कागज चेक होंगे, आपकी मस्जिदों के कागज चेक होंगे, आपके मंदिरों के कागज चेक होंगे। आप किसी गुरुद्वारे का पुजारी, किसी गुरुद्वारे का सेवाकार और किसी मंदिर का पुजारी, किसी मस्जिद के इमाम को डरने की जरूरत नहीं है जब से इफ्तिखार मैं एमएलए बना हूं। एमएलए इफ्तिकार साहब जिंदाबाद, एमएलए इफ्तिकार साहब जिंदाबाद, एमएलए इफ्तिकार साहब जिंदाबाद। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जब भी किसी शायर ने कहा कि